एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने तय कर लिया है कि इस चुनाव में लगभग 25 से 30 वर्तमान विधायकों के टिकट को काट देना है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने पिछले बार चुनाव लड़ा था और वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन्हें भी टिकट नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार यात्रा पर आते हैं और पटना स्थित बीजेपी मुख्यालय में लगभग 4 से 5 घंटे तक बैठक करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित बिहार बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता और संगठन में बड़ा पद रखने वाले तमाम बड़े बड़े लोग उपस्थित थे। 4 घंटों तक बारी बारी से हर सीट को लेकर विचार विमर्श किया गया और उसके बाद अमित शाह ने सभा में उपस्थित बीजेपी के नेताओं को जीत को लेकर मूल मंत्र दिया। लालू यादव जीत को लेकर जहां माई समीकरण की बात करते हैं, तो वहीं अमित शाह ने ट्रिपल एम अर्थात एम फॉर मोदी, एम फॉर मंदिर एंड एम फॉर महिला। तो कुल मिलाकर इस चुनावी साल में चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो और चाहे कांग्रेस हो, सबको पता है कि अगर चुनाव जीतना है तो महिला वोटर्स को अपनी ओर करना ही होगा। यही कारण है कि पहले तेजस्वी यादव ने माई बहन सम्मान योजना का ऐलान किया। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना लाकर 10,000 रुपया देने का ऐलान कर दिया और सबके खाते में 10,000 रुपया भेजे जा चुके हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी आती है और महिलाओं से जनसंवाद करते हुए कहती है कि चुनावी साल है, इसीलिए आपको 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक नीतीश कुमार कहां सोए थे और उन्होंने यह फैसला क्यों नहीं लिया? एम फॉर मंदिर अर्थात जानकी जन्म स्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में लगभग 1,000 करोड़ रुपए से राम मंदिर के तर्ज पर जानकी मंदिर का निर्माण होना है। तो अमित शाह ने साफ कर दिया कि लोगों के बीच जाइए, मोदी जी की योजनाओं को लेकर, जानकी मंदिर को लेकर प्रचार कीजिए। और इतना ही नहीं, इस बार हमारा टारगेट बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का है और यही कारण है कि क्षेत्र में हर लोगों के पास, खासकर महिलाओं के पास, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 225 बार जाइए, लोगों को बताइए कि मोदी जी ने उनके लिए क्या कुछ किया है, नीतीश जी क्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी सीट शेयरिंग से पहले चुनावी मोड में आ चुकी है। अमित शाह से बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया कि जिन लोगों को टिकट मिलना है उनके नामों की सूची अमित शाह जी को सौंप दिया गया है। अब केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा कि बिहार चुनाव में बीजेपी के किस उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा और किस उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर तिरहुत की बात करें, मिथिला की बात करें, कोसी की बात करें, सीमांचल की बात करें, मगध की बात करें या अन्य क्षेत्र की बात कर ले, तो लगभग तय हो चुका है कि बीजेपी के किस नेता को टिकट मिलने वाला है और किस नेता को टिकट नहीं मिलने वाला है। सूत्रों की माने तो नाम को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो लोग लगातार 5 से 6 बार चुनाव जीत रहे हैं और अब क्षेत्र में उनके प्रति निगेटिविटी है, उनके टिकट को काटा जाएगा। जो लोग क्षेत्र में कम रहते हैं, लोगों के बीच कम रहते हैं और पटना दिल्ली अधिक दौड़ते हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। और जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी द्वारा दिए गए कैंडिडेट को चुनाव जिताने में सहयोग नहीं किया, उनकी भी टिकट कट सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए में पहले सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला बनता है और जब फॉर्मूला निकलता है और सीट सार्वजनिक होती है कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, उसके बाद जिस आदमी को बीजेपी के द्वारा टिकट दिया जाता है, क्या बगावत के बिगुल फूके जाएंगे या सारे कार्यकर्ता उस आदमी के ओर हो चलेंगे जिसे पार्टी द्वारा टिकट दी जाएगी।
याद रखिए, इन दिनों जगह जगह एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां एनडीए कार्यकर्ताओं में फूट नजर नहीं आ रही है। चाहे मुजफ्फरपुर की बात कर ले, चाहे अलीनगर की बात कर ले, चाहे जमुई की बात कर ले, चाहे वैशाली की बात कर ले, चाहे गया की बात कर ले, हर एक जगह एनडीए कार्यकर्ताओं ने मंच पर ना सिर्फ मारपीट की बल्कि कुर्सी फेंके, हो हंगामा हुआ। तो यह सारी बातें जो है वो अमित शाह को रिपोर्ट कर दी गई है और लगभग 25 से 30 विधायकों का टिकट कटना तय हो चुका है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।